हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज फिर एक नया सेट के साथ आए हैं और ये जो है वो आपको बीपीएससी में 47 बीपीएससी में साइंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा का सारा है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज इसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास यूरेनियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है तांबा, चौथा है एल्युमिनियम। तो आपका इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग जो है वो नाभिकीय रिएक्टरों में विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। कह रहा है चुंबकीय सुई जो है वो किस तरफ संकेत करती है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, तीसरा ऑप्शन है उत्तर की तरफ और चौथा ऑप्शन है आकाश की तरफ। तो चलिए यदि इसका आंसर हम देखें तो ये होगा उत्तर की तरफ। पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई की नोक सदैव उत्तर दिशा की तरफ होती है। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो वैज्ञानिक पर्वतारोही, हवाई जहाज के चलाने के लिए दिशा सूचक के यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास तांबे के तार को गर्म करके, दूसरा है तंतु मतलब फाइबर को गर्म करके, तीसरा है परमाणु को उत्तेजित करके और चौथा है अणुओं को दोलित करके। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको तनुओं को, फाइबर को गर्म करके। ठीक है, एक्चुअली श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न करने के लिए नलिका में भरी आर्गन गैस तथा पारे के वाष्प एवं तंतु को गर्म किया जाता है। ठीक है, जब दोनों तंतु गर्म हो जाते हैं तब नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडा किया जा सकता है। ठंडा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है पानी के बहने से, दूसरा ऑप्शन है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, तीसरा ऑप्शन है रसोई गैस से और चौथा ऑप्शन है ठोस को पिघलाने से। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखें तो ये होगा आपको संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस पर जब दबाव बनता है तब वह तरल द्रव का रूप हो जाता है जिससे उसे आसानी से ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। कह रहा है प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। पहला ऑप्शन है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, दूसरा है फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, तीसरा है पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है और चौथा ऑप्शन है आपके पास रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, लोलक की कला अवधि। लोलक की कला अवधि टाइम पीरियड पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, दूसरा ऑप्शन है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तीसरा ऑप्शन है समय के ऊपर निर्भर करता है, चौथा ऑप्शन है तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। एक्चुअली लोलक का उपयोग दीवारों के घड़ियों में किया जाता है। ठीक है, और लोलक की काल अवधि इसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। पहला ऑप्शन है अवरक्त किरण के कारण, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन के कारण, तीसरा ऑप्शन है उष्मा के कारण और चौथा ऑप्शन है ताप बैगनी अल्ट्रावायलेट के कारण, किरण के कारण। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। एक्चुअली एक तरल ताप में काफ़ी लोग स्नान करते हैं, तालाब जो होते हैं उसमें, जिसमें से कई लोगों को बीमारी कई तरह की होती हैं, जिससे आपको
खांसी हुआ, चर्म रोग हुआ, त्वचा रोग हुआ, जुकाम हो जाता है, ठीक ना, इफिलिक क्लोरीन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड नेट, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम फाइनाइड और चौथा ऑप्शन है इथाइल आइसोसाइनाइड। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा मिथाइल, ठीक ना, सॉरी पोटेशियम साइनाइड होगा इसका। एक्चुअली चूहा को मारने के लिए रेट्रोफाइट का उपयोग किया जाता है। रेट्रोफाइट का निर्माण जो होता है पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है, जो अत्यंत जहरीला रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। पीतल में कौन सी धातु है? पूछ रहा है क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातु है, ठीक ना। तो चलिए इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है तांबा और निकल, दूसरा ऑप्शन है निकिल और जस्ता, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और जस्ता, चौथा ऑप्शन है आपके पास तांबा और जस्ता। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको तांबा और जस्ता, कौन सा है? तांबा और जस्ता। पीतल में कौन सी धातु? तांबा और जस्ता। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आता है, इसीलिए सबको ये सब तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअली बीपीएससी में उस समय जो है फिर 4 ऑप्शन था, तो इसीलिए 4 ऑप्शन ही है इसमें दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। तांबा, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है सोना और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसमें मायोग्लोबिन में कह रहा है, तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें होगा लोहा। मायोग्लोबिन में लौह धातु होती है। यह शरीर में मांसपेशियों को प्रोटीन एवं ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसका सीधा संबंध जो है वो हीमोग्लोबिन से होता है। तो मायोग्लोबिन में लोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में आजकल रहता है, आप लोग जानते भी हैं। तो चलिए ऑप्शन देख सकते हैं। ऑक्सीजन, दूसरा है ऑप्शन राख, तीसरा है मिट्टी और चौथा है पानी, वाटर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा क्या? तो पानी, वाटर। हाइड्रोजन को जलाने से वाटर, पानी निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोने को घोला जा सकता है? कह रहा है क्योंकि सोने को घोला जा सकता है। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड में, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड में, तीसरा ऑप्शन है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोना को घोला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर के किण्वन से बनता है? शक्कर के किण्वन से बनता है। पहला ऑप्शन है आपके पास इथाइल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मिथाइल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड और चौथा है क्लोरोफिल। देख सकते हैं चौथा ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो आपको बताना है दोस्तों। तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको क्या? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब जो है वो आपको बायो से है। तो चलिए इस तरफ से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे?
पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है पोटासियम, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो आपको गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे, तो नाइट्रोजन का उपयोग जो है वो गेहूं की खेती में हम उर्वरक में अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। पहला है पेट्रोलियम से, दूसरा है पृथ्वी से, तीसरा है एक पेड़ से और चौथा है एसिडो की रासायनिक अभिक्रिया से। आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो कहता है एस्पिरिन, तो एक पेड़ से जो है एस्पिरिन मिलते हैं। कहाँ पे मिलता है एस्पिरिन, एक पेड़ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने में है अम्ल वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है देख सकते हैं कारखानों से, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल से, तीसरा ऑप्शन है कोयला बनाने से और चौथा ऑप्शन है लकड़ी से। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए अम्ल वर्षा होती है कारखानों से जो है वो अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा का बढ़ जाना होता है, जो कारखानों के चिमनियों से निकलने वाले धुएं होते हैं। ठीक है, और उससे अम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। ये सभी वायुमंडल में मिलकर क्षारीय वर्षा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कह रहा है ये भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है कौन सा है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो कर्नाटक होगा। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर एक नया सेट के साथ आएंगे और नया 48 का बीपीएससी का सारा क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।